प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your precious blood, oh Lord Jesus, that you shed for us, oh Lord, that you shed for me, oh Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके लहू के एक एक कतरे के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए बहा दिया। धन्यवाद करते हैं राजा। Hallelujah, bless you, Lord. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. धन्यवाद यीशु, आपका लहू वचन में लिखा है कि हमारे सब पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। दिल के ताकों धोवे को, लहू जो कि क्रूस से जाए, मेरे मुझको धोवे को, लहू जो कि क्रूस से जाए। वो चश्मा है मामूर, लाल दिल से बना नूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जाए। Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. धन्यवाद यीशु, आपका लहू आज भी बह रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर हर एक उन लोगों को, हर एक उन आत्माओं को परमेश्वर आपका लहू शुद्ध करता है जो विश्वास से आपके पास आते हैं परमेश्वर। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो आपका लहू शुद्ध न कर सके। उस लहू में पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, सामर्थ है, जीवन है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप उसके द्वारा परमेश्वर हमको नया मनुष्य देते हैं, मनुष्यत्व बनाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके जिंदा लहू के लिए। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके लहू के लिए, उसके उस बड़े बलिदान के लिए जो उसने क्रूस पर किया। और सिर्फ वही नहीं, लेकिन वो 3 दिन और 3 रात हमारे लिए उन्होंने हमारी सजा को सहा और फिर वो जिंदा हो गए और हमें भी जो पापों में मरे थे अपने साथ जलाया, उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, धर्मी बनाया, अपनी संतान बनाया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया। ये परमेश्वर को तालियों का ऑफरिंग देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी ब्लेस यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू जीसस। यू आर वर्दी लॉर्ड, यू आर वर्दी ऑफ ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड ऑल प्रेज ओ लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हम आपकी महिमा करते राजा। प्रभु यीशु जो कुछ आपने हमारे लिए किया, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम आनंदित हैं परमेश्वर कि आपने हमको पिता परमेश्वर अपनी संतान बनाया है, अपने राज्य में शामिल किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका नाम पवित्र है। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि उन्होंने हमको ये मौका दिया है कि हम उसकी महिमा करें, क्योंकि वचन में लिखा है जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। हम सब जिंदा हैं, ऐसा लगता है? परमेश्वर को भी लगना चाहिए कि हम जिंदा लोग हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भले हम गीतों को जाने ना जाने, लेकिन आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, वो हमारे हृदय को देखता है। आमीन, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड। उसकी जय जयकार। पावन पावन है
परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ कर दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ कर दिया। Thank you, Jesus, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए, सब कुछ बदलने के लिए। हालेलुया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, दुनिया है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, दुनिया है किया। क्यों ना बोलूं, आइए हाथों को उठा करके यस लॉर्ड परमेश्वर हम आपकी महिमा करते राजा। जय जयकार, जय जयकार। आइए मिलकर धन्यवाद करें, क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। यस लॉर्ड प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने मेरे लिए बड़े बड़े कामों को किया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब हम नाश होने वाले थे आपने हमें बचा लिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता हम लोगों की दृष्टि में बिल्कुल पिता हमारा कुछ मूल्य नहीं था, लेकिन आपने अपने बहुमूल्य लहू से खरीद कर परमेश्वर हमको बहुमूल्य बना दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, और हमारा नाम अपनी हथेली में खींच कर हमारे चित्र को बना लिया है परमेश्वर, और हमको हमेशा देखते रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। यस लॉर्ड आपने हमारे लिए सब कुछ किया है परमेश्वर। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ये कहे परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा करके स्थिर किया है। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका नाम धन्य है, सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर। आप सृष्टि को पिता बनाने वाले परमेश्वर यहोवा एलोहीम है। अपने सामर्थी वचन से उसको संभाल के रखता है परमेश्वर। हमारे जीवनों को अपने सामर्थी वचन से संभाल के रखता है राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ
तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, आपके जैसा कोई भी नहीं है महान परमेश्वर। हालेलुया। आप हमारे भले चरवाहा है परमेश्वर, हमको अपने संग संग लेकर चलते हैं परमेश्वर, हरी चराइयों में लेकर जाते हैं परमेश्वर, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलाते हैं परमेश्वर। जब हम मृत्यु की तराई में होकर जाते हैं परमेश्वर, पिता हम नहीं डरते क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आपके सूटे और आपकी लाठी से हमको शांति मिलती है परमेश्वर। आप हमारे सिर पर तेल मलते हैं परमेश्वर, हमारा कटोरा निरंतर उमड़ता रहता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जब हम शत्रुओं से चारों ओर से घिरे होते हैं परमेश्वर, आप उनके सामने हमारे लिए मेज बिछाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम धन्यवाद करते हैं आप हमको कभी भी लज्जित होने नहीं देते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आप हमारी नाम धराई के बदले दूना भाग देते हैं राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आपने अंगूठी की नाई, एक कीमती अंगूठी की नाई आपने हमको संभाल कर रखा हुआ है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम धन्यवाद करते हैं हम आपके हाथों में पिता अनमोल है। हम धन्यवाद करते हैं आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपने अपने पुत्र को दिया और वचन कहता है उसके साथ आपने सब कुछ हमें दे दिया है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ्य नाम के लिए परमेश्वर, जिसमें आप चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू लॉर्ड। परमेश्वर हम इस समय आपको आमंत्रित करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपकी आंखें हमारी ओर लगी है परमेश्वर, और आपके कान भी पिता परमेश्वर अपने बच्चों की परमेश्वर दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आप हमारी आराधना को सुन रहे हैं। आपका वचन कहता है आप हमारे साथ पिता परमेश्वर गाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारे पिता होने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। ब्लेस यू। वर्शिप यू लॉर्ड। वर्शिप यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आपके नाम के लिए।
रिसीव कर ले। हालेलुया। अगर आप बीमारी की हालत में, परमेश्वर की चंगाई उसके सिंहासन से बह रही है। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड। देता है तू चंगा करता है, यस लॉर्ड, यू आर माय हीलर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं राजा। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप आज कल और युगान युग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। जब आप पृथ्वी पे चलते तब भी आप चंगा करते थे परमेश्वर, और आज भी आप चंगा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा आपके वचन के लिए जिसमें जीवन है परमेश्वर, जिसमें चंगाई है। हम धन्यवाद करते हैं आपके बहुमूल्य लहू के लिए जिसमें छुटकारा है परमेश्वर, पापों की क्षमा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप राजा हैं परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के और हमारे जीवनों के। परमेश्वर आप राज्य करें। आइए हम इस बात की घोषणा करें, अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को दें। पहले हम जैसे भी चलें, लेकिन आइए हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, आप राज्य करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य, बन गया
के योग्य आप हैं। सारी सृष्टि आपकी महिमा से भरी है परमेश्वर। हम इस बात की घोषणा करते हैं परमेश्वर कि इस कलीसिया के प्रभु आप हैं, हम सबके जीवनों के प्रभु आप हैं राजा। हालेलुया। हमारे देश के प्रभु आप हैं। आइए विश्वास से कहें, हमारे देश के प्रभु आप हैं। प्रभु यीशु आप हमारे देश के राजा हैं। हमारे झारखंड के प्रभु आप हैं राजा। हमारे जमशेदपुर के प्रभु आप हैं। हालेलुया। आपका राज है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। आपका नाम यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हो आशीष और आदर महिमा तेरी हम गाए गुनगुनाए एक ही नाम। हो आशीष और आदर महिमा तेरी हम गाए गुनगुनाए एक ही नाम। याहवेह, याहवेह, yes Lord, याहवेह, याहवेह। You are holy, God Almighty. Worthy is the Lamb. You are holy, God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. हो आशीष और आदर महिमा तेरी हम गाए गुनगुनाए एक ही नाम। हो आशीष और आदर महिमा तेरी हम गाए गुनगुनाए एक ही नाम। याहवेह, yes Lord, परमेश्वर आपका नाम धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। सामर्थ और पराक्रम और महिमा और सामर्थ सब आपका है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों में आने के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हमसे प्रेम किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और सारा आदर भक्ति महिमा आपको देते हैं, प्रशंसा आपको देते हैं राजा, गौरव आपको देते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो इसका वॉल्यूम, हाँ। सो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, हम लोग आज प्रभु भोज लिए और मेरे मन में आया कि इस बात को, अगर हमारे बीच में कोई नए लोग हैं, बत्ती उसका 22 अध्याय और उसका जब हम लोग एक पद से पढ़ते हैं, वहाँ पे एक भोज का दृष्टांत है और एक राजा है, वो अपने बेटे के विवाह के लिए सारी भोज को तैयार किया और उसने लोगों को भेजा, अपने सर्वेंट्स को, कि जाओ और लोगों को इनवाइट करके लाओ। और जब लोग गए, जो इनवाइटीज थे, एंड वो राजा है और वो अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट किया होगा,
लेकिन वो लोग इनकार किए। कई लोग उनके सर्वेंट को जब वो दोबारा गए उनको वापस बुलाने के लिए उस विवाह के भोज में, उनको मारकर भगा दिए। तब राजा ने कहा कि तुम सड़क पर जाओ, सड़क के कोने कोने पे जाओ, जो जो मिलता है सबको इनवाइट करो। और वहाँ पे उन लोगों को इनवाइट किया गया। वो लोग आए जिनको सड़क में इनवाइट किया गया था, और वो लोग आए वहाँ पर। और जब हम लोग 9 पद को पढ़ेंगे, 22 अध्याय का 9 पद लिखा है, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। जब वो इनवाइट किया, जब लोग आए तो वो देखने के लिए आया, ओके, कि लोग कैसे आए हैं, क्या वो तैयार आए हैं, क्या वो यहाँ पर योग्य है, ओके, जो विवाह का वस्त्र। ओके, फिर लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहना बिना यहाँ क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। सो ये इनविटेशन प्रभु यीशु मसीह ने सबको दिया है, और हम परमेश्वर के राज में, जैसे कि उस विवाह में वो व्यक्ति गया, वहाँ पे वो ज़रूर गया, बहुत लोग बुलाए गए थे, वो नहीं गए, बट ये व्यक्ति गया, लेकिन उसके पास में विवाह का वस्त्र नहीं था। और ये वस्त्र कौन सा है? वो धार्मिकता का वस्त्र जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके धार्मिकता पर हम विश्वास करें। आमीन, द राइचियसनेस दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। कई बार हम लोग अपने आप को प्रूव करना चाहे, लेकिन हम किस पर विश्वास करें? जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। आमीन। कई बार हम लोग शायद घमंड के वस्त्र को पहने हुए हैं, कई बार हम अपने सेल्फ राइचियसनेस के वस्त्र को पहने हुए हैं। ओके, ये वस्त्र जब बाइबल में देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, ये उस धार्मिकता के वस्त्र को दर्शाता है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, हम आइए उसके धार्मिकता को पहने। वो धार्मिकता जो हमारे कार्यों से नहीं, लेकिन किससे है? हमारे विश्वास से हमें प्राप्त होती है, और परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें इस धार्मिकता को देता है। आमीन। सो आइए हम लोग उस पर विश्वास करें, आइए हम उस वस्त्र को पहने। हम लोग आज गीत गा रहे थे, आर यू वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में क्या था वो? क्या तुम गए यीशु पास, हाँ? कि मन शुद्ध हो। आमीन। सो अगर हमारे मन को शुद्ध करना, अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसे गड़बड़ियां हैं, कुछ भी अच्छी नहीं है, सो आइए हम उसे अपने तरीका से हम उसे सुधारने की कोशिश ना करें, ना हम प्रूव करें, लेकिन हम यीशु मसीह के लहू पर हम विश्वास करें। आमीन। वो विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए, और वो फिर हमें रेस्टोर कर सकता है। हालेलुया। सो आइए हम उसके धार्मिकता, वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह से आता है, हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। आमीन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। आज कम्युनियन है, और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हम लोग पिछले दिनों अपने लीडर्स मीट में कुछ बातों को हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में उन बातों को रखूँ। और जब हम एज अ चर्च, बाइबल में लिखा गया है, एक कलीसिया होने के नाते हम और आप जो हैं, हम परमेश्वर हमसे हमारा समर्पण को चाहता है, कमिटमेंट। आमीन। क्या चाहता है? समर्पण को चाहता है। जब बाइबल में देखेंगे, एक वचन को खोलेंगे, कुलुसियों की पत्री, और कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और बाइबल हमें बहुत सारी बातों को बताता है, कि बाइबल बतलाता है कि कलीसिया कौन है। ओके, सबसे पहली बात, जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 18 से 19 पद को पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए वहाँ क्या लिखा है। और वहाँ पर हम देखेंगे कलीसिया जो है वो परमेश्वर की रचना है, वो परमेश्वर का हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर ने कलीसिया को शुरू किया। ही इज़ द इनिशिएटर ऑफ चर्च। ओके, किसी मनुष्य का ये प्लान नहीं था,
किसी व्यक्ति का ये योजना नहीं था कि हम लोगों को इकट्ठा करें और एक बिल्डिंग बनाएं और वहाँ पे एक लोग इकट्ठे हों, वहाँ पर एक क्लब हो, है ना। चर्च जो है इट्स नॉट अ क्लब। कलीसिया जो है वो बस ऐसे ही लोगों, किसी ने मुझे कहा कि अरे मैं उनको बता रही थी, किसी ने कहा कि वो किसी को समझा रही थी कि चर्च जाओ, क्यों? ताकि तुम लोगों को जानो, ताकि तुम जानो कि ओके रवि अंकल कौन है, ताकि तुम जानो कि सुमित अंकल कौन है। नहीं, चर्च का उद्देश्य क्या है आज हम लोग थोड़ा से देखेंगे और फिर हम देखेंगे परमेश्वर एक चर्च होने के नाते हमसे क्या समर्पण को चाहता है। वैसे मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कितने यूथ लोग हैं आज यहाँ? जवान, ओके 15 टू ओके, कितने जवान लोग हैं? हाथ उठा सकते हैं। ओके, सो आज यूथ मीटिंग है एंड आज यहाँ पर हम लोग 11:30 बजे से शाम के 5 बजे तक एंड 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन है। अगर आपको नहीं पता था आप रह सकते हैं, वापस रजिस्टर कर सकते हैं और आज यहाँ पे हम एक अद्भुत समय को व्यतीत करेंगे परमेश्वर के साथ। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मत्ती उसका 16 अध्याय को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 18 to 19। कोई पढ़ दीजिए, जोर से पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखा है और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, ओके, और मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। सो यहाँ पे ये पत्थर जिस पर यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, वो क्या है? वो हमारा विश्वास। ये पत्थर क्या है? वो विश्वास कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जब हम इससे पहले पढ़ेंगे, पतरस ने रियलाइज किया, रिकॉग्नाइज किया, पवित्र आत्मा ने उसे ये दर्शाया, बताया। यीशु मसीह ने पूछा कि मैं कौन हूँ? सब ने अलग अलग आंसर्स को दिया, लेकिन पतरस ने कहा कि आप कौन है? आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप हमारा उद्धार करता है, आप परमेश्वर से भेजे गए हो कि मानव जाति का क्या करे? वो उद्धार करे। और फिर पतरस, यीशु मसीह कह रहे कि मैं इस पत्थर पर, ओके, पीटर का भी नाम का मतलब था पत्थर, स्मॉल स्टोन, लेकिन ये पत्थर क्या है? हमारा विश्वास, ये प्रकाशन कि यीशु मसीह हमारा क्या है? उद्धार करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। यीशु मसीह ने लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि यीशु मसीह कौन है? ओके, लोग सोचते थे कि वो दाऊद का पुत्र है, लेकिन दाऊद खुद बोलता है कि वो खुद यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर बोलता है। आमीन, आमीन। जब हम लोग पढ़ेंगे ओके, भजन संहिता 101 में वो बात लिखा है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार और ओके, साम्स चैप्टर 101 में वो बात लिखा है। ओके, हम उसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह पूछते हैं। यीशु मसीह से भी लोग बहुत सवाल जवाब कर रहे थे और यीशु मसीह ने भी उनसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि यीशु मसीह कौन है? वो किसका पुत्र है? ओके, सो जो फरीसी लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो क्या बोलते हैं कि वो दाऊद का पुत्र, लेकिन दाऊद स्वयं बोलता है कि वो मेरा परमेश्वर है। वो कहता कि मेरा परमेश्वर, वो कहता ही इज माई लॉर्ड। ओके, सो यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर का भेजा गया, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसको परमेश्वर ने भेजा। और इस विश्वास, जब हम इस पर विश्वास करते, उस चट्टान पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने घर को बनाऊंगा। ओके, सो लिखा है और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और वो पतरस से कह रहा है, लेकिन पतरस ने जो विश्वास किया, पतरस के पास जो प्रकाशन था, उस पत्थर के बारे में बोल रहा है, वो पत्थर पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया को बनाने वाला कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु इस कलीसिया का रचने वाला है। सो ये कोई किसी व्यक्ति का ये आइडिया नहीं था कि हम लोगों को बुलाए और कुछ संदेश दे, कुछ स्पीच दे, है ना। ये कलीसिया जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का योजना है। आमीन। चर्च इज गॉड्स प्लान, परमेश्वर की रचना है। सो हम लोग जब इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने चर्च की रचना किया और परमेश्वर ने चर्च को रखा कि वो क्या करे, वो इस संसार में, अंधकार में चर्च जो है वो प्रबल हो,
आमेन। अंधकार की सामर्थ ताकत कार्य करता है और चर्च को रखा गया कि वो इस अंधकार के ऊपर में प्रबल हो। एंड हम लोग जब देखेंगे एज अ चर्च, ओके, एक कलीसिया होने के नाते हम यहाँ बस लोगों के साथ मिलकर वापस जाने के लिए नहीं है, लेकिन एक कलीसिया के रूप में सबसे पहला प्राइमरी मुख्य जो बात है वो हमारा और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। आमेन। आप समझ रहे हैं? चर्च जब हम आ रहे हैं तो हम ये ना सोचिए कि हम उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ अच्छा गीत होगा, हमको अच्छा फील होगा, अच्छा नींद आएगा चर्च में, अच्छा महसूस होगा। नहीं, चर्च एज अ चर्च हमारा और आपका प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग क्या है? पहली बात कि चर्च, अगर प्रभु देखना चाहता है चर्च को, कि हमारा और परमेश्वर के साथ रिश्ता। सो कलीसिया का जो मुख्य रूप से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध के बारे में है। एज अ चर्च हमारा सबसे पहला बात क्या है? हमारा और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। और बाइबल एक बात बताता है कि चर्च जो है वो परमेश्वर का क्या है? देह है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम किसके देह हैं? मसीह के देह। आइए जोर से कहें, हम किसके देह हैं? ओके। सो कलीसिया जो है वो मसीह का देह है। और कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 18 पद को जब हम पढ़ेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि एक प्रीचर के लिए जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उसके लिए लगता है कि कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को। ओके, सो आप वचन को सुनिए, आप रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद, यहाँ पे लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का वो क्या है? वो सिर है। वही देह है। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा, वही जोर से पढ़ दीजिए। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जीतने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमेन। सो हमारा वो क्या है? हमारा सिर है और हम देह हैं। आप कल्पना करें, वैसा होगा नहीं आपके साथ, आप कल्पना करें कि आप अपने सिर को, आप सिर से कहें कि सिर तुम अलग रहो और हम अपने देह के साथ चर्च जाएंगे। ओके, सो आपका जो देह है वो सिर के बिना क्या है? वो क्या है? मरा हुआ। ओके, अवर बॉडी इज डेड विदाउट हेड। बोलिए, अवर बॉडी इज डेड विदाउट हेड। ओके, सो हमारा सर कौन है? यीशु मसीह है। और हमारा प्राइमरी फोकस एज अ चर्च, एज अ कलीसिया, हमारा मुख्य जो हमारा फोकस है वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप हो, दैट वी हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। ओके, और हम एक एक जन की ये जिम्मेवारी कि हम इस बात को समझे कि हमारा ये जिम्मेवारी होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ हम क्या करें? हम रिलेशनशिप को रखें। अगर हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता है तब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ वी डोंट हैव रिलेशनशिप विद क्राइस्ट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट क्राइस्ट। आमेन। सो हमारा हम एज अ बॉडी, हम उसके पांव और हाथ हैं। हम मसीह के देह होने के नाते हम उसके हाथ और पांव हैं। ओके, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए कार्य करें। लेकिन सबसे मुख्य बात अगर हम देखेंगे तो वो ये है कि एक देह होने के नाते हमको अपने सिर से भी जुड़ा हुआ रहना। वी हैव टू बी कनेक्टेड टू आवर क्राइस्ट। आमेन। हमें अपने उस सिर से जुड़ा हुआ रहना। तो यहाँ पे साफ लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। जब हम 15 पद से पढ़ते हैं और यहाँ यीशु मसीह के श्रेष्ठता के विषय में बता रहा है, ओके, कि यीशु मसीह कौन है? ही सुप्रीम, वो सबसे प्रथम है। और उसके प्रथमता के विषय में बता रहा, लिखा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में वो क्या है? पहलौटा है। ही इज एन एग्जैक्ट इमेज ऑफ आवर गॉड। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में क्या है? वो पहलौटा है। और फिर लिखा है, यानी कि उसका वो बिल्कुल ट्रू कॉपी है, अर्थात वो परमेश्वर है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो। किसमें? हमको किसने रचा है? किसने रचा है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने रचा है। और फिर लिखा है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वी आर क्रिएटेड थ्रू क्राइस्ट एंड फॉर क्राइस्ट।
हम उसके द्वारा सिरजे गए हैं, और किसके लिए सिरजे गए हैं? मसीह के लिए हम सिरजे गए हैं। और लिखा है वही सब वस्तुओं में क्या है? चर्च में प्रथम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्राइस्ट इज फर्स्ट इन द चर्च। और लिखा वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वह सब वस्तुएं उसी में क्या रहती है? स्थिर रहती है। हमारी स्थिरता किससे आती है? प्रभु यीशु मसीह से आती है। वो हमारा चट्टान है, वो हमारे विश्वास का, वो इस चर्च का चट्टान है। चट्टान कौन है? ये प्रकाशन की यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ओके, सो कौन 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 हमारा उद्धार, कौन हमारे मसीह जीवन का चट्टान है? वो प्रभु यीशु मसीह है, हिज क्राइस्ट। और फिर लिखा है वही देह अर्थात कलीसिया का वो क्या है? सिर है। वो देह, हम देह हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि और मरे हुए में से उठने वाले में पहलौटा, और सब बातों में वही प्रधान है। सो मैं इन वचनों को पढ़ना इसलिए चाहता हूँ, इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि हमारे लिए सबसे प्राइमरी होना चाहिए, मुख्य बात होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत जीवन कैसा है। इवन जब हम सेवा करते हैं, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया, हम लोग खोलेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 to 15। और इन दिनों में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन 5 लोगों के लिए? फॉर 5 उद्धार के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि कम से कम 5 लोग आपके द्वारा उद्धार पाए इस वर्ष में? ओके, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप प्रार्थना करें। ओके, और थैंक यू आपके आप सिंसियर होने के लिए कि आप प्रार्थना शायद नहीं कर रहे हैं, आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन हम लोग प्रार्थना करें। सो यहाँ पे मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 14 और 15 पद को जब हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 to 15। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ-साथ रहें और उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। यस, सो यहाँ पे जब यीशु मसीह ने उन चेलों को नियुक्त किया, व्हेन ही अपॉइंटेड डिसाइपल्स, और कितने चेलों को नियुक्त किया? कितने चेलों को अपॉइंट किया? 12। उनको चुना, ठीक है, उनको अपॉइंट किया। और किस लिए अपॉइंट किया? जितने सेल लीडर्स वो लोग, यस कि उसके साथ साथ रहे। सबसे पहली बात वहां ये नहीं लिखा है कि वो जाए सुसमाचार का प्रचार करे, लोगों को चंगा करे, लोगों को छुटकारा दे। वहां पे लिखा है तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे, आइए मेरे साथ पढ़े, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। आमीन। और फिर जब हम आगे देखते हैं, फिर उसके बाद लिखा है और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। सो सबसे पहले प्राइमरीली प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, वो किस लिए चुना? कि वो उसके साथ रहे। हालेलुया, कि वो उसके साथ साथ रहे। सो सबसे पहले इनिशियली यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना। हम सबको भी परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। बाइबल बतलाती कि हम सब उसके राज्य में, उसके राज्य के निर्माण करने के लिए हम सब क्या है? मजदूर हैं। वी ऑल आर वर्कर्स, हम सब मजदूर हैं। लेकिन उस काम को करने से पहले, उस महान आदेश से पहले, आपको पता है ग्रेट कमीशन से पहले सबसे ग्रेटेस्ट कमांडमेंट क्या है? हाँ, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड। इससे पहले कि हमको परमेश्वर ने उस महान आदेश को दिया, बाइबल में लिखा है, जो फरीसी लोग थे यीशु मसीह से पूछ रहे थे कौन सा सबसे बड़ा कमांडमेंट है? सबसे पहला ग्रेटेस्ट कमांडमेंट और फर्स्ट कमांडमेंट वो ये है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे जी और अपने सारे प्राण से उससे क्या करना? प्रेम करना। सो सबसे पहला बात, प्राइमरी बात जो है, पहला बात हमारे जीवन में पहला होना चाहिए। प्राथमिकता हमारे जीवन में सेट होना चाहिए। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, वो हमारे लिए बिल्कुल हमको जानना चाहिए कि पहला प्रायोरिटी जो है हमारे लिए एज अ कलीसिया, एज अ चर्च, हम क्या हैं? हम मसीह के क्या है? देह हैं। और मसीह हमारा सर है। और ये देह सर के बिना क्या है? वो कुछ नहीं है, मरा हुआ। ये देह सर के बिना हो सकता है कि बहुत प्रोमिनेंट, बहुत अच्छा दिख रहा होगा, अच्छा
वर्शिप चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन यीशु मसीह के पास हमारे लिए एक कंप्लेन होगा कि तुमने उस पहला सा काम को क्या कर गया, भूल गया। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट। पहला काम क्या है कि हमारा रिलेशनशिप, हमारा व्यक्तिगत रिलेशनशिप प्रभु के साथ होना चाहिए। जब यहाँ पे लोग आके वर्शिप करते, जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये दूसरा है। सबसे पहले हमारा रिलेशन, एक चर्च तभी एक ट्रू चर्च कहलाएगा जब हम सबका पर्सनली परमेश्वर के साथ क्या है, रिलेशनशिप है, जब हम सबका व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ में रिश्ता है। अदरवाइज प्रभु यीशु मसीह इसको चर्च कंसीडर नहीं करते। सो चर्च के लिए हम मसीह के देह हैं, और इस देह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सिर से जुड़ा रहना, टू बी कनेक्टेड टू आवर हेड। अ बॉडी विदाउट हेड इज डेड। फिर से कहें, अ बॉडी विदाउट हेड इज डेड। आमीन, हालेलुया। सो केवल जिस दिन हम चर्च आते हैं उस दिन हम मसीह के देह नहीं होना। हम अपने घर में भी हमें ऐसा जीना है कि हम मसीह के देह हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना है, हमको हर दिन उनके पास आना है। एवरी डे वी हैव टू कम टू क्राइस्ट। आमेन। सो यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह इनिशियली वो क्या करते हैं, वो चेलों को सेलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग बहुत बार इस बात को गलत समझे कि उसने चेलों को चुना कि वो जाकर लोगों को चंगा करे, प्रचार करे, लेकिन सबसे पहला मुख्य बात जो था, यीशु मसीह चाहते थे कि वो उनके साथ रहे, वो अपने मसीह के साथ में क्या रहे, कनेक्टेड रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह दाखलता है, हम डाली है। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह सर है और हम देह हैं। और एक डाली में पोषण कहाँ से आता है, नरिशमेंट कहाँ से आता है? वो उस तना से आता है, ओके, वो उस दाखलता से आता है, वो उसको नरिश करता है। और एक सर को भी देह की जरूरत है और देह को भी सर, लेकिन जो हेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह को इन चेलों की जरूरत थी, लेकिन यीशु मसीह को जो इन चेलों की जरूरत थी कि वो जाकर सुसमाचार सुनाए, उससे भी इंपॉर्टेंट था कि इन चेलों को प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना बहुत जरूरी था, कि वो अपने सर के साथ क्या रहे, कनेक्टेड रहे। आमेन। सो जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 4 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पे एक चर्च था, वहाँ पे एक चर्च जो कि चर्च ऑफ इफिशियंस, ओके, इफिशियों की कलीसिया थी। और वहाँ पे यीशु मसीह उस कलीसिया को कमेंड कर रहे हैं, यानी कि उसकी तारीफ कर रहे हैं। दे आर गुड इन एवरीथिंग, सब कुछ में वो बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उनके विरोध में, उनके अगेंस्ट में कुछ कंप्लेंट्स को भी रखते हैं। जब हम 2 अध्याय को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को या लिख, ओके, अर्थात दूत हम कह सकते हैं कि वहाँ के उस चर्च के पास्टर या लीडर या शेपर्ड को वो लिखा गया है, ओके। इफिसुस की कलीसिया के दूत को या लिख। और ये कौन लिख रहा है, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं, जो कलीसिया के क्या है, उस देह के सिर हैं, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है, ओके, ही इज जीसस, वो यीशु मसीह है। लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। आई नो योर वर्क, तेरे काम को जानता हूँ, ओके। बहुत मेहनती है, चर्च के लिए अपना समय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ओके, मिनिस्ट्री कर रहे हैं चर्च के लिए, वो बिल्कुल समय दे रहे हैं, अपने एनर्जी को दे रहे होंगे, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ओके। और तेरे धीरज को भी जानता हूँ, पेशेंस भी है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मतलब उनके अंदर ये भी है कि वो गलत काम को देख नहीं सकते। कई बार हमारे अंदर ये हो सकता है कि हम बिल्कुल गलत कार्यों को होते हुए हम नहीं देख सकते हैं, गलत काम नहीं देख सकते, चर्च में हम गलत काम को नहीं देख सकते हैं। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और वे नहीं हैं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। यानी इनके अंदर इतना गिफ्ट भी है कि वो गलत शिक्षकों को भी, आपको पता है कि कई लोग हैं जिनका प्रभु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो आपको बता सकते हैं कि नहीं, ये शिक्षक गलत है, नहीं, ये झूठा भविष्यवक्ता है। कई लोग आपको बताएंगे, ठीक है। सो ये कलीसिया वैसा है कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और अपना एनर्जी दे रहे हैं चर्च के लिए,
ओके, चर्च के काम के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, मिनिस्ट्री वर्क के लिए, हो सकता है अपना धन दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, और फिर कह रहा है कि जो भी गलत है उसको वो टॉलरेट नहीं करते हैं, और फिर कह रहा है और उन्हें तो पर ओके, फिर क्या लिखा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए क्या उठाता है, दुख उठाते उठाते थकता भी नहीं है, नॉट टायर्ड, है ना। बिल्कुल प्रभु के भवन में अगर कुछ काम है उसके लिए वो कर रहा है, मिनिस्ट्री वर्क है, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ जा रहा है, अपना धन संपत्ति दे रहा है, और वो कभी थक नहीं रहा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, यीशु मसीह को उनके विरोध में कुछ कहना था, उसने कुछ बातों को पाया, उसने उस चर्च को रियल चर्च के रूप में नहीं पाया। और यहाँ पे जब हम देखेंगे ये चर्चेस को लिखा जा रहा है, प्रकाशित वाक्य जब 2 अध्याय से पढ़ेंगे, डिफरेंट चर्चेस को उनके विषय में लिखा जा रहा है कि वहाँ पे क्या कमी घटी है, और ये चर्च के विषय में भी लिखा जा रहा, और वो क्या था जो उनके अगेंस्ट में कहना था। इसलिए लिखा है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अर्थात तू जो पहला सा काम था, तुम्हारा पहला सा काम क्या है, फर्स्ट वर्क, डिसाइपल्स का पहला काम क्या था, कि वो यीशु मसीह के साथ रहे, दैट दे हैव पर्सनल रिलेशनशिप विथ जीसस। आज कई लोग हो सकते हैं चर्च में, जो हो सकता है कि चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ वर्शिप कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, बट हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत रिलेशनशिप ना हो। यीशु मसीह को उन सारी बातों से पहले जो रुचि है वो इसमें है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या रहे, कनेक्टेड रहे, आमीन, कि हम उनके साथ में समय व्यतीत करें। और यहाँ पे लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान क्या कर, काम कर। रियलाइज इन दोज फर्स्ट डेज, मतलब प्रारंभिक दिनों में तुम मेरे साथ समय व्यतीत करते थे, और जब तुम्हारे पास काम बढ़ता गया चर्च में, तुम पूरा एफर्ट्स डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, है ना। अर्थात कई बार मिनिस्ट्री हमारा क्या हो जाता है, हमारे लिए वेदी हो जाता है, और प्रभु के साथ समय बिताना वो वेदी हमारा खत्म हो जाता है। और हम क्या करते हैं कि इस सेवकाई के वेदी पर हम प्रभु के साथ जो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता, उसको क्या कर देते हैं, हम बलिदान कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। वी सैक्रिफाइस आवर पर्सनल रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट ऑन द ऑल्टर ऑफ मिनिस्ट्री। काम को करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रुचि इसमें है, वो हमारा सर है, हम देह हैं। ये देह सर से अलग नहीं रह सकता। और मरकुस उसका 3 अध्याय का 14 से 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां ये बात साफ साफ लिखा है कि हमारा जो कमिटमेंट एज अ चर्च, एक सच्ची कलीसिया जिसको क्या कहा गया है, वो मसीह का देह है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और ये चर्च एक देह होने के नाते हमारा प्रारंभिक फर्स्ट जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मसीह के साथ रिलेशनशिप, आमीन, आवर रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। कई बार हम लोगों को लगता है कि ये दोनों बराबर है, सेवा करना और प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय, प्रभु के साथ में प्रभु का संतान होना और प्रभु का सेवा करना, दोनों एक बात है क्या? नहीं नहीं। टू बी अ चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, टू बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड टू बी अ वर्कर ऑफ गॉड, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों अलग अलग रोल्स है। कई बार हम उसको मिक्स कर देते हैं क्योंकि हम चर्च जा रहे हैं, मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है। ओके, हम जा रहे हैं प्रभु चर्च में, हम अपना सहयोग दे रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी को गॉस्पल सुना रहे हैं, तो मेरा रिलेशनशिप, इवन बिफोर शेयरिंग गॉस्पल, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे साथ रहो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए वहां पर बहुत सा स्थान बनाऊंगा, मैं इनफ स्पेस फॉर यू टू लिव। क्यों जा रहा हूं, क्यों बना रहा हूं? ताकि मैं जहां हूं वहां तुम भी हो। यूहन्ना उसका 14 अध्याय को खोलेंगे, जॉन चैप्टर 14। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया से क्या चाहता है कि जहां यीशु मसीह है वहां हम रहे, अर्थात हम अपने उस सर से क्या रहे, हम जुड़े हुए रहे। हमारा पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। हम हर एक दिन मीटिंग जाएंगे, हम वहां सुनेंगे, यहाँ सुनेंगे, ओके, हम चर्च में अपना सहयोग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम चर्च में वर्शिप लीड कर रहे होंगे, शायद हम प्रीच कर रहे होंगे, हम सब कुछ कर रहे होंगे, बट देन हो सकता है कि हमारा व्यक्तिगत रिलेशनशिप मसीह के साथ में नहीं है। और वो
हमारे लिए बहुत डेंजरस है। दैट चर्च विल डाई, वो चर्च क्या हो जाएगा, वो उसकी जो दिया है वो क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। सो यहाँ पे लिखा है 14 अध्याय में लिखा है और यदि मैं जाकर, 3 पद में लिखा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का इंटरेस्ट देखिए, जस्ट सी हिज मतलब उनके डिजायर को देखिए, एक कलीसिया के प्रति उनका जो इच्छा है वो क्या है, वो ये है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमेन। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सो चर्च होने के नाते सबसे फर्स्ट, पहला जो मुख्य बात है वो ये है, एज अ चर्च वी मस्ट बी कनेक्टेड टू आवर हेड। हमें अपने सिर के साथ क्या होना है, कनेक्टेड रहना है। आमेन, हालेलुया। अदरवाइज हम लोग जस्ट कहलाने के लिए चर्च होंगे, कलीसिया होंगे, यीशु मसीह के पास हमारे विरोध भी कहने के लिए कुछ होगा। हम लोग वापस प्रकाशित वाक्य में जाएंगे और कुछ पदों को पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और यहाँ पे जो कलीसिया थी वो सब कुछ कर रहा था, सब कुछ हो सकता अपना योगदान दे रहे हैं चर्च में, वो अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग्स को ला रहे हैं, दान और दशवांशों को ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मे बी यहाँ पे कुछ कमी थी। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, मे भी नहीं, ज़रूर वहाँ पे कमी थी। वो कमी ये था कि उन्होंने अपने पहला सा प्रेम को भूल गया था, पहला सा काम। व्हाट इज़ अवर फर्स्ट वर्क? पहला काम क्या है कि हम प्रभु के साथ हम संगति। यीशु मसीह के लिए हर एक दिन का पहला फर्स्ट काम क्या होता था, वो भोर को उठकर वो अपने पिता के साथ समय व्यतीत करते थे। आमेन। इससे पहले कि वो जाए और लोगों के साथ वो डील करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे, वो सबसे पहले अपने पिता के साथ जाते थे और वहाँ पे उनसे सुनते थे, उनके साथ कम्युनिकेट करते थे। यीशु मसीह उनसे अपने रिक्वेस्ट को रखते थे, पिता उनसे बात करते थे। और यहाँ पे लिखा है, जब हम 6 पद को पढ़ते हैं, पर हाँ लिखा है, ओके माफ करिएगा, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। और फिर लिखा है, यदि तू मन ना फिराएगा। जब हम पहले प्रभु के पास आए थे, आप याद करते हैं आप कैसे वचन पढ़ते थे, कैसे हम प्रार्थना करते थे, कैसे हम आराधना करते थे। जब किसी ने मुझे याद दिलाया, जब हमारा सेल ग्रुप्स शुरू हुआ था, यहाँ पर सेल ग्रुप्स डिफरेंट एरियाज में जो सेल ग्रुप्स चलता है, जब वो शुरू हुआ था, वो बिल्कुल एक थ्राइविंग सेल ग्रुप था। यानी कि बहुत ही एक ऐसा जगह था जहाँ लोग जाना चाहते थे। प्रभु के प्रति उनके अंदर में एक प्रेम था, भूख था। वो अपने काम से आकर वो चाहते थे कि वो वहाँ पर जाए। लोग अपने समय को सैक्रिफाइस करके वहाँ पर आते थे। क्यों? क्योंकि उनको कौन चाहिए था? उनको ये चाहिए था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करूं? संगति करूं। जहाँ मेरा परमेश्वर है वहाँ पर मैं रहूं, मैं उसकी उपस्थिति में मैं समय व्यतीत करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे लिखा है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। वी आर लाइक, हम लोग एक दीवट के समान है। बाइबल में लिखा है कि हम जगत के क्या है? ज्योति। जोर से क्या? हम जगत के ज्योति। और ये कलीसिया, जितनी भी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो उस चट्टान पर निर्माण हुआ, कौन से चट्टान पर? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धार करता है और कोई नहीं। कौन? केवल यीशु मसीह। सो जो उस चट्टान पर कलीसिया बनी है, वो इस संसार के लिए, शहर के लिए, इस देश के लिए हम लोग क्या है? हम लोग दीवट है। वी आर लाइक अ लैम्प, वी आर लाइक अ लाइट। फिर लिखा है, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के समान के कामों से घृणा तो करते हो, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। सो यहाँ पे एक वार्निंग है चर्च को, हमारे लिए भी वार्निंग है। एज अ चर्च हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये गैदरिंग है ना, हम मसीह के लोग, हमारे लिए एक वार्निंग है कि यीशु मसीह कहते हैं अगर हम अपने सिर से कनेक्टेड नहीं हैं, वो हमारी इस दिया को क्या कर देंगे?
बुता देंगे। हो सकता है आज आप जा रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उस बाड़ा के सुधारक हैं, मतलब इस शहर में आपको परमेश्वर ने रखा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ हम सारी बातों को कर रहे हैं और हमारा रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ नहीं है, सो बाइबल में लिखा है कि उस कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को लिखा है कि उसके दिए को क्या करेगा, वो बुझा देगा। ही विल, वो उसके दिए को बुझा देगा। पर हाँ, तुझसे यह बात तो है, ओके, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत रिलेशनशिप हो परमेश्वर के साथ। हम अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप को कैसे स्थापित करते हैं? हम यीशु मसीह को, हम सबसे पहले हमने उसे स्वीकार किया अपने जीवन में, हमने विश्वास किया कि वो हमारा उद्धार करता है। बस वहीं तक नहीं, हम उसके साथ संगति करें। बाइबल में लिखा है कि कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करें, संगति करें। उसने हमें बुलाया है कि हम उसके साथ सहभागिता करें, हम संगति करें, दैट वी हैव फेलोशिप विथ हिम। आज हमने उनके इस कम्युनियन को लिया। कम्युनियन का मतलब है सहभागिता, ओके। उसके लहू और उसके देह में हम क्या हुए हैं, सहभागी हुए हैं। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें, वो हम जाने कि वो क्या चाहता है। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि तुम अंत के दिनों में मूर्खों के समान मत चलो, लेकिन जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर क्या चाहता है, व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। अगर हमारे जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, इफ़ वी डोंट हैव, अगर हमारा वचन का जीवन नहीं, हम प्रभु को नहीं जानते, उनके वचन को नहीं पढ़ते हैं, हमारा आराधना का जीवन नहीं है, हम हो सकता है कि चर्च आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चर्च के लिए हम अपना जीवन दे रहे हैं, हम थक भी नहीं रहे हैं, प्रभु को वो नहीं चाहिए। 2 स्त्री थी, एक स्त्री यीशु मसीह को चुन ली कि वो उसके सम्मुख बैठकर क्या करे, उससे वचन को सुने, और दूसरी क्या कर रही थी, वो व्यस्त थी। उसको लग रहा था कि मैं यीशु मसीह को प्रसन्न करूं, बट यीशु मसीह उससे प्लीज्ड नहीं थे। आपको पता है, जो हमारा समर्पण है, कमिटमेंट है प्रभु के प्रति, हमारा डिवोटेड लाइफ, हमारा जो कमिटमेंट है, कई बार हम लोग सोचते हैं कमिटमेंट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट हमारा कमिटमेंट है, हमारा कहीं पर इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब हमारा वहाँ पर हाथ बटाना हमारा समर्पण है। नहीं, सबसे पहला समर्पण तो ये है कि हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो। आमीन। मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारे वर्शिप टीम को, हमारे सेल लीडर्स को, हमारे चर्च के लोगों को, आप चर्च आने से पहले आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि हम जब चर्च जाएंगे तो आराधना करेंगे। चर्च आने से पहले आप प्रार्थना करके आइए। चर्च आने से पहले जो पूरे वीक है आप प्रभु के साथ संगति करें, आप वचन पढ़ें। ये चर्च संडे एक दिन सिर्फ हम कह सकते हैं कि हमारे लिए उत्साहित होने का दिन है कि हम लोग एक वचन को सुनकर उत्साहित होते हैं, लेकिन पूरा बाकी वीक्स के दिनों में हमको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। दैट्स द प्रायोरिटी। आइए हम परमेश्वर को अपने हृदय को सौंपें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर हम अपने हृदय को जांचें कि क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पर्सनल है, पर्सनली हमारा रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, या फिर हम उनको बहुत दूर से जानते हैं, बहुत दूर से हम उनको देख रहे हैं, दूर से हम किसी संदेश को सुनते हैं और थोड़ा बहुत हम जानते हैं। नहीं, प्रभु चाहता है, प्रभु का ये इच्छा है, उसने अपने डिज़ायर को रखा। उनका डिज़ायर को हम देख सकते हैं उस मरकुस में कि उसने कहा कि मैं तुम लोगों को चुन रहा हूँ ताकि तुम पहले मेरे साथ रहो, और फिर उन्हें सेवकाई के लिए भेजा गया। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वो लोग सब कुछ कर रहे थे, चर्च आ रहे थे, चर्च के काम में इन्वॉल्व थे, लेकिन उनका कमिटमेंट, फर्स्ट लव जो था, पहला सा प्रेम, वो खत्म हो गया था। आइए हम दुआ करें। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने एज अ चर्च प्रभु आपने हमसे बात किया। हम प्रभु वचन में लिखा है कि कलीसिया मसीह का देह है और मसीह इस कलीसिया का सर है, और प्रभु ये देह अपने सर के बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। प्रभु आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि अगर तुम मन ना फिराओगे तो मैं तेरे दीवट को बुता दूंगा।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और हम आज प्रभु हम रिपेंट करते हैं परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं। आइए अगर आपने ऐसा किया है, हम पश्चाताप करें, अपने होंठों को खोले परमेश्वर के सामने कुछ क्षण 1-2 मिनट हम समय लेंगे और प्रभु से कहे और हम रियलाइज़ कर रहे हैं और कहे कि प्रभु सॉरी, मैंने आपके साथ समय नहीं व्यतीत किया, मैंने आपके वचन को नहीं पढ़ा, मैंने प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर। आइए हम अपने होंठों को खोलें, अपने होंठों को खोलें, ऊंची आवाज़ में परमेश्वर से बात करें, प्रभु से कहे प्रभु मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रभु हमसे और भी चाहता है, प्रभु हमसे और भी एक्सपेक्ट करता है। थैंक यू जीसस। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, जो आज आपने इस कलीसिया के साथ हमारे साथ आपने प्रभु बातचीत किया प्रभु। और प्रभु हम इफिशियन चर्च के समान नहीं होना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हम वो कलीसिया होना चाहते हैं जो आप चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपके प्रभु हम प्रभु ये कलीसिया आपकी दुल्हन है और आप दूल्हा है प्रभु। प्रभु हम अपना नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभु आप जो हमारे दूल्हा हैं, आप जो चाहते हैं परमेश्वर, हम वैसा प्रभु चलना चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया परमेश्वर जब आप आए, जब आप दोबारा आए तो परमेश्वर हमारी कलीसिया तैयार होने पाए प्रभु, हमारी ये चर्च रेडी होने पाए परमेश्वर। जब आप हमें देखें तो परमेश्वर आप हम में उन कमियों को ना देख पाए, लेकिन प्रभु ना दाग ना झुर्री हम में होनी चाहिए परमेश्वर। प्रभु हम बिल्कुल निष्कलंक आपके सम्मुख परमेश्वर हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाए परमेश्वर, हमें वो अनुग्रह दे परमेश्वर। आइए हम प्रभु से क्या कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, लॉर्ड गिव अस दैट ग्रेस ओ लॉर्ड गॉड। प्रभु हमें वो अनुग्रह दे, हमें वो ग्रेस दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हमें सिखा, हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।